हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मंडे के सास बहू और सेंसेक्स की मदद करने के लिए इंदौर से अरिहंत कैपिटल मार्केट्स की कविता जैन आपको स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगी। कविता जी हाय गुड आफ्टरनून। आता हूं पहले मार्केट्स पे, उसके बाद क्वेरी सॉल्व करेंगे। पहले क्विकली सास बहू और सेंसेक्स की बैक एंड टीम तक रीच आउट करने के जो तरीके हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल आईडी और साथ साथ वो अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो हैशटैग आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। ऑन द शो दिखा दीजिएगा डायरेक्टर साहब। कोशिश होगी इनमें से ज्यादा स्टॉक्स अगले आधे घंटे में हम इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा कर रहे हैं। मतलब आपकी क्वेरीज इन्हीं से जुड़ी हुई आई हैं, इन्हीं को सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको प्राइमर मिल गया कि अगले आधे घंटे में इस शो सीएनबीसी आवाज पे क्या डिस्कशन होने वाला है। लाइए जरा मार्केट्स। भाई मार्केट मतलब फ्राइडे को बढ़िया, वो कहते हैं ना बढ़िया वीकली क्लोज मिली थी। गैप के साथ खुले, दिन के हाईज पे जाके 24,200 पे सेशन की समाप्ति करी थी, तो बढ़िया मूड माहौल के साथ हफ्ता छोड़ा था। पर वीकेंड के डेवलपमेंट हम सब जानते ही हैं, रिहाइड्रेट करने की जरूरत है नहीं। फिर से वॉर छिड़ गया था यूएस और ईरान के बीच में। हालांकि बहुत स्पेसिफिक टारगेटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स हुई थी और कोई जान का नुकसान ऐसा कुछ अपडेट्स नहीं आए थे। एक बस वरी थी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद, यूएस कह रहा था नहीं खुला है, ईरान कह रहा था बंद कर दिया हमने। अब वो इन दोनों के बीच में कोई जहाज जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, तो ट्रांजिट हुआ नहीं है, तो टेक्निकली बंदी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कह लीजिए। उसके चलते कच्चा तेल उछल गया था, तो समीकरण तो बिगड़े हुए थे। फ्राइडे जहां छोड़ा था और आज सुबह के बीच में तो बढ़िया प्रेशर के साथ शुरुआत हुई। वो इंडिकेशंस थे भी। 170 पॉइंट नीचे शुरू करा होगा हमने और इंट्राडे में 200, शुरुआती ट्रेड में 200, इंट्राडे रखिए, शुरुआती ट्रेड में 200 पॉइंट का दबाव था। 200 पॉइंट मतलब प्रिसाइसली 24,000 के लेवल्स, और वहीं से शुरुआती ट्रेड से फिर रिकवरी प्ले आउट हुई, बढ़िया रिकवरी प्ले आउट हुई। और शायद किसी भी वक्त हम लोग अब इन ग्रीन कामकाज करते हुए नजर आए। निफ्टी दिन के लो से 250 पॉइंट की रिकवरी के साथ ट्रेड कर रहा है। 250, सिर्फ 25 अंक रह गए। इस तरह की पावरफुल कमबैक कर रहा है। हालांकि फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था ही ऐसा। एफआईएस की कैश में, डीआईएस की कैश में खरीदारी, एफआईएस की वायदा में खरीदारी, कुल मिलाकर 7-8 हजार करोड़ रुपए के आसपास एफआईएस का नेट इंफ्यूजन हुआ था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। कैश की कोई कमी नहीं थी, सेंटिमेंट बढ़िया था। और 24,000 जिन लेवल से घूमे, एक तो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट और ऊपर से तगड़ा पुट राइटर्स का जोन था, उसी को रिस्पेक्ट करते हुए बढ़िया मूव्स बने हैं। और हम खड़े 24,200 इंपॉर्टेंट है। यही 24,200 फ्राइडे के क्लोज थे। साइकोलॉजी अब बिल्डअप के लिहाज से भी 24,200 तगड़ा है। फ्राइडे का क्लोज भी यही था। फ्राइडे के इंटरडे हाईज भी तकरीबन इसी पॉइंट के आसपास थे, 24,230 या 35 के आसपास। तो हम उसी ट्रेजेक्टरी पर आके खड़े हुए, पर कमेंडेबल बढ़िया सेशन। और सरप्राइज स्प्रिंग अप कहां से हुआ? आईटी इंडेक्स स्क्रीन पर आएगा। वो अकेले ही बाजार का मूड बदल रहा है। 3.5-4% के आसपास वो इंडेक्स, 3.5% मजबूत। टीसीएस रखिएगा स्क्रीन पे। फ्राइडे को गैप के साथ खुलने के बाद ठंडा पड़ गया था, 1% मजबूती के साथ मेघालय बंद हुआ था। ये देखिए टीसीएस का ट्रेंडिंग डे, टीसीएस 6% मजबूत है। अपने साथ इंफोसिस, एचसीएल टेक महिंद्रा, विप्रो, निफ्टी 50 के बाकी चारों कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने साथ ले जा रहा है। इस तरह की तेजी बन रही है, तो इस पॉकेट ने संभाला है। वैसे अच्छा सेशन, बढ़िया सेशन प्ले आउट हुआ। खैर मैम, करना क्या है निफ्टी पे? आप लोग का अरिहंत पे व्यू क्या बैठता है? हाय गुड आफ्टरनून आशीष जी। आफ्टरनून एवरीवन। वेल निफ्टी हम पॉजिटिव बायस के साथ हैं काउंटर निफ्टी पर। अगर डेरिवेटिव सेटअप भी देखें तो 24,100 24,000 पर अच्छी पुट राइटिंग होते हुए दिख रही है। तो अंटिल 24,100 के ऊपर हम ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। पॉजिटिव बायस के साथ निफ्टी में रहेंगे। अपसाइड मोमेंटम में माइनर हर्डल 250 का होगा। वंस उसे क्रॉस कर पाते हैं तो 24,350 24,400 तक के लेवल बनते हुए दिखेंगे। सो 24,100 के स्टॉप लॉस के साथ अभी निफ्टी में पोजिशनिंग बाय साइड है। बाय साइड की पोजिशनिंग निफ्टी बैंक भी लेकर आइएगा। निफ्टी बैंक भी केवल 100 पॉइंट रह गया है। इस तरह का स्ट्रॉन्ग रिकवरी का स्टेशन है, बस बढ़िया है। स्क्रीन अच्छी लग रही है देख के। खैर आज अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई और आगे मेरठ जाएंगे। मेरठ फोन लाइन पे जोड़ेंगे, बाकी सब साक्षात आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अहमदाबाद से जिज्ञासा नायक जी जुड़ती हुई। जिज्ञासा मैम हाय गुड आफ्टरनून।
मैम पहला सवाल कौन सा आज का? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा सवाल है एंथम बायोसाइंस को लेके। एंथम बायोसाइंस के मेरे पास 36 शेयर्स है एंड मैंने 694 पे परचेज किए थे। एट प्रेजेंट उसकी प्राइस है 750। तो मुझे थोड़ा सा मुनाफा हो रहा है, लंबे नजरिए के हिसाब से मैंने खरीदे हैं। तो व्हाट इज द व्यू मैम आपका? 1 साल हो गए होंगे। एंथम बायोसाइंसेस इसी समय पिछले साल लिस्ट हुई थी, बढ़िया करा है स्टॉक ने लिस्टिंग के बाद। 1 साल से तो तकरीबन यही जुलाई का टाइम था मेरे ख्याल से लिस्टिंग का। खैर 1 साल का चार्ट तो होगा कविता मैम आपके पास। एंथम बायोसाइंसेस मैम ने खरीदारी करी है तकरीबन 700 पे, 750 पे चल रहा है। हालांकि लिया लॉन्ग टर्म के लिए। क्या करना चाहिए? बने रहना चाहिए या जो मुनाफा दिख रहा है उसे लेके घर जाना चाहिए? सी एंथम अगर मैं चार्टिकली इसे देखूं तो स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन दिखता है 800 रुपए से 750 के बीच में। आपकी कॉस्टिंग से अभी एज ऑफ नाउ 50 रुपीज अपसाइड दिखाता है, बट यहीं पर एक डबल टॉप भी बनते हुए दिख रहा है, जिसका ब्रेकडाउन अगर आता है तो ये डाउन साइड की तरफ मूव करते हुए दिख सकता है। मुझे लगता है 735 के स्टॉप लॉस के साथ एज ऑफ नाउ अपनी पोजीशन को होल्ड करें। अपसाइड 800 820 पर मुझे लगता है एक बार मुनाफा वसूली करनी चाहिए। अभी होल्ड करेंगे 800 सवा 800 के आसपास मुनाफा बांधने का मन बनाएंगे। मैम अभी तो होल्ड करेंगे अपन। 700 की खरीद है, अपन को 100 सवा 100 रुपए के गेन हो जाएंगे शायद इस काउंटर में। तो होल्ड करने की एंथम बायोसाइंसेस पे सलाह। दिल्ली से नेहा मान जी जुड़ती हुई। नेहा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। मैम सवाल पूछें पहला। नमस्कार सर, कविता जी नमस्कार। सर मेरा सवाल बोरो रिन्यू पे है। मेरे पास 65 शेयर हैं इसके 636 के रेट पर। तो इसको अगले 3 से 6 महीने में क्या इसका लुक है? ये अभी तेजी में लिया क्या मैम, नेहा मैम? नहीं सर, एक्चुअली मैंने ये लास्ट ईयर लिया था, लेकिन अभी अब भाव आया है। इसमें किया। हाँ जी। लेकिन अभी बहुत तेजी। डॉक्टर साहब चार्ट उठाइएगा, मेरे ख्याल से 1 साल का चार्ट उठाइएगा तो हाँ ये देखिए क्या मूव्स बन। और अब अटकलों का बाजार बड़ा गर्म हो रहा है कविता मैम, तो रखे रहो। अब अटकलें ये लग रही हैं वैसे कि शायद प्रमोटर्स कुछ स्टेक बेचने की तैयारी कर रहे हैं। मार्की स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स से चर्चा चल रही है। क्लैरिटी आएगी जब ये फ्राइडे मतलब वो 17 जुलाई को इसकी अर्निंग्स की कॉन्फ्रेंस कॉल शेड्यूल्ड है। आई एम श्योर उस पर बात हो रही होगी। खैर कविता मैम चल बहुत तगड़ा रहा है, 1 साल बाद मेरे भाव पे आया हुआ है। क्या करना चाहिए बोरोसिल रिन्यूएबल्स? यस, सो स्टॉक अभी अपने सारे एवरेजेस के ऊपर विद वॉल्यूम में एक ब्रेकआउट भी देते हुए दिखा है। मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। आप काफी समय से इसे होल्ड किए हैं। 575 के लेवल के ऊपर जब तक मेंटेन है, पॉसिबल अपसाइड मूव दिखता है काउंटर के 720 750 के एज ऑफ 720 750 720। बोरोसिल रिन्यूएबल्स मेरे ख्याल से साल के हाईज भी वहीं कहीं बैठे हुए हैं, तो अपने साल के हाईज से को पार करने की तैयारी कर रहा है। 750 के टारगेट्स के लिए कविता मैम कह रही है होल्ड करेंगे अपन। मैं लौटता हूं आपकी अगली क्वेरी के लिए। नया मैम मुंबई से सलोनी सेठ जी जुड़ती हुई। सलोनी मैम हाय, गुड आफ्टरनून मैम। पहला सवाल मैम। यस, पहला सवाल कोचिन शिपयार्ड के बारे में है। मेरे पास 60 शेयर्स है कोचिन शिपयार्ड के। 60 रुपीज 500 रुपीज के अराउंड बाय किए थे। अप्रोक्सीमेटली 9 साल 9.5 साल हो गए हैं। तो मैं वेट कर रही थी कि ऑल टाइम हाई जो उसका था 2900 समथिंग, क्लोज टू 3000, उस पे बेच नहीं पाई। तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि वो प्राइस वापस आएगा या फिर अभी बुक करना चाहिए। कविता मैम क्या करना चाहिए? बहुत अच्छे भाव पे लिया हुआ, पर बहुत समय हो गया है। इतने में तो एक जहाज बना के निकाल देते हैं, उससे ज्यादा सलोनी मैम इंतजार कर चुकी हैं स्टॉक में। पर हाँ वाकई डिफेंस की चर्चा होती रहती है। स्टॉक वैसा करके नहीं दे रहा ऑफ लेट। मामला ठंडा पड़ा हुआ है। निकलूं या इंतजार करूं? पॉसिबिलिटी है वापस तेजी तूल पकड़ेगी। लॉजिकली करना क्या है? तो काफी लंबे समय से होल्डिंग की है और एक डिसेंट रिटर्न आपके काउंटर पर आपको मिलते हुए दिख रहा है। एज ऑफ नाउ स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है 1350 से 1550 के बीच में कोचिन शिपयार्ड का। इन केस अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, होल्ड कीजिए अपनी पोजीशन को 1350 के स्टॉप लॉस के साथ। 1550 के पास इसे एक बार रिविजिट कीजिए।
एल्स आप अगर वेटेज ज्यादा नहीं है इस काउंटर का आपके पोर्टफोलियो में तो आप 20-25% मौजूदा रेट पर प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं विद 1350 एसएल ऑन रिमेनिंग क्वांटिटी। 1350 का एसएल और कोचिन शिपयार्ड अभी रखेंगे मैम। जिज्ञासा मैम, अगला सवाल। यस सर, एसकेएफ इंडिया के मेरे पास 25 शेयर्स है, 1757 पे खरीदारी है और एट प्रेजेंट 1570 उसका प्राइस है। तो मुझे थोड़ा 4-5 हजार का लॉस पे हूँ अभी, तो क्या करना चाहिए? हाँ, और ये दबाव में ही है काउंटर, मजा नहीं आ रहा है। एसकेएफ इंडिया, कविता जी क्या करना चाहिए इस काउंटर में? यस, अंडर प्रेशर है काउंटर और कुछ कंसोलिडेशन जरूर दिखा रहा है 1400 के लेवल के आसपास। इन केस अगर ये एसएल हम मेंटेन कर सकते हैं, 1550 इमीडिएट एसएल होगा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर लिए हैं तो मुझे लगता है आप 1500 का एसएल मेंटेन कीजिए। अगर ट्रेड पर्सपेक्टिव है तो 1550 के एसएल के साथ अभी बने रहे। अपसाइड 1600-1620 तक का एज ऑफ नाउ दिखता है काउंटर को। एसकेएफ इंडिया बिल्कुल ठीक है, वीक है थोड़ा सा, लेकिन ये व्यू आता हुआ कविता जी की तरफ से। नेहा मैम, अगला सवाल। जी आशीष जी, मेरा सवाल है रिलायंस पर। मेरे पास 65 शेयर हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए है, मतलब फॉर नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स मैं इसमें एसआईपी कर रही हूँ। तो मेरा 1500 का है। ये एक्चुअली 3000 जब क्रॉस किया था मेरे पास तब से है। तो वो स्प्लिट बोनस आया, उसके बाद में प्राइस मेरा 1500 आ गया। तो हर महीने एसआईपी चल रही है इस पे? लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। हाँ जी, हाँ जी। तो हालांकि मुझे होल्ड करना है अगले 10 साल, लेकिन फिर भी मैं जानना चाह रही हूँ प्रोस्पेक्ट्स क्या है। अब ये अगले 10 साल की कहानी तो बताना मुश्किल है, आने वाले समय का चार्ट जरूर समीकरण बता सकती हैं और रिव्यू करते रहेंगे अपन। कविता मैम, ये स्ट्रैटेजी सही है क्या? रिलायंस में मंथली एड ऑन करते चले, बहुत लॉन्ग टर्म के लिहाज से बेट करें। ऑफ लेट तो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है ये स्टॉक, तो ये स्ट्रैटेजी लंबी अवधि के लिए निवेशकों के लिए सही है या नहीं है? See, for Reliance, SIP mode is the good strategy, पर बहुत क्विकली SIP ना करके मुझे लगता है गिरावट में इन काउंटर्स को एड ऑन करें, वो एक ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। दो, फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आप अपनी पोजीशन में बने रहें। आपका जो भी सम जितना आप इसमें डिप्लॉय करना चाहते हैं तब तक SIP मोड चालू रखें। और मुझे लगता है अंटिल ये काउंटर 1190 के लेवल के ऊपर मेंटेन है, पॉसिबल मूव दिखते हैं 1550-1600 के, एक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। हाँ, ये साल भर का टाइम होराइजन पकड़ लें। हमारा 10 साल की कहानी है। गिरावट में एक्यूमुलेट करने की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सटीक है, काउंटर आपने सही चुना है। खैर, रिलायंस इंडस्ट्री की चर्चा, वैसे इसके फ्राइडे को रिजल्ट्स भी आने हैं बाजार बंद होने के बाद। खैर, इस काउंटर की चर्चा इस शो में हुई है तो इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन दोनों रिलायंस के पास है। तो नेहा मैम, आप भी और बाकी सब जो सुन रहे हैं, प्लीज एक बार इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी कंसल्ट करिएगा। सलोनी मैम, अगली क्वेरी कौन सी? हाँ, इट इज रिगार्डिंग वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। मेरे पास स्मॉल क्वांटिटी है 565 के प्राइस से। सो आई वांट टू नो कि क्या करना चाहिए। और ये लिया लॉन्ग टर्म के लिए था नेहा मैम? हाँ हाँ। खूब कमा के दिया इसने ओवर द इयर्स, लेकिन अभी खूब न्यूज फ्लोज के बीच में कविता जी काफी वॉलेटाइल हो गया है, फंस गया है दायरे में। वरुण बेवरेजेस सही स्टॉक है क्या? या स्टॉक अंडर प्रेशर आया और अभी अपने सारे एवरेजेस के नीचे जाते हुए दिखता है मुझे। तो 370 अगर पर्सपेक्टिव इनका मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म है तो 370 के एसएल दिखते हैं। अदरवाइज अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आपने इसमें पोजीशनिंग की है तो मुझे लगता है एसएल टाइट रखें, दैट शुड बी ऑफ 430। इस बीच निफ्टी लेकर आइए, हम बैक इन ग्रीन। इतने टफ वीकेंड के बाद ये दिखा रहा है बायंसी, ये दिखा रहा है रेजिलियंस भारतीय बाजारों की, ये दिखा रहा है इस समय कन्विक्शन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का लोअर लेवल्स पे डिप्लॉय करने के फंड्स। हमने 200 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी डिलीवर कर दी है। 24,000 टच किया हुआ निफ्टी 24,210 पे आके इस समय कामकाज करता हुआ। खैर, आईटी कर ही रहा था कमेंडेबल, बैंक्स ने भी इंट्राडे में अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो 2.5 से 6%, विप्रो छोड़ दे तो सारे 4 से 6% मजबूत हैं। उसके अलावा
हैवी वेट इन कंट्रीब्यूशन प्लेट लगाइएगा डॉक्टर साहब जरा स्क्रीन पे। आईसीआईसीआई बैंक इन ग्रीन 1/4% ऊपर अब ट्रेड करता हुआ, एसबीआई ग्रीन में लौटता हुआ, इवन फाइनेंशियल्स में बजाज फाइनेंस इन ग्रीन आता हुआ। तो बैंक्स फाइनेंशियल्स भी लो लेवल से बढ़िया रेजिलेंस दिखाते हुए आपको आपकी स्क्रीन पे, यही दोनों पॉकेट्स थी जिन्होंने फ्राइडे को भी दम भरा था। आईटी और बैंक्स दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया था। आईटी आज अच्छा कर रहा था, बैंक्स अब लो लेवल से बढ़िया रिकवरी डिलीवर करते हुए। और कविता जी ने अपफ्रंट शो में बोला ही था, मन तेजी का ही बनाना है इस समय भारतीय बाजारों में। खैर नेहा मैम, अगला सवाल हमारा। हाँ जी सर, मेरा SJVN को लेकर सवाल है। मेरे पास 200 शेयर है 95 के रेट पर। तो इसमें ये भी सर मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया हुआ है, इस पे क्या आप बताएंगे? हाँ, पर मजा नहीं आ रहा है स्टॉक में। कविता जी लोज पे खड़ा हुआ है, रिन्यूएबल पे तो फोकस है बाजार का, पर पता नहीं क्यों ये हुआ। एनएचपीसी भी दायरे में ही फंस गया है, बाकी रिन्यूएबल में बड़ा थ्रस्ट है बाजार का। ये हाइड्रो वाला मामला ठंडा पड़ा हुआ है। क्या करूं SJVN में? लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है क्या? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काउंटर इज गुड, लेकिन एज ऑफ नाउ मोमेंटम नहीं है काउंटर पर। और 60 रुपीज इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसे होल्ड कर पाता है तो हो सकता है कुछ समय दायरे में रहकर एक अपसाइड मूव दे। 60 रुपीज के एसएल के साथ अपनी पोजीशन को एज ऑफ नाउ होल्ड कीजिए। 60 रुपए का 60 रुपए 10 रुपए नीचे, ठीक है। 60 के एसएल के साथ अपनी पोजीशंस को होल्ड करेंगे। 60 साल का चार्ट भी वही कहेगा, 60, 62, 63 के आसपास। तो इसके ईयर लोज भी खड़े हुए हैं, तो ईयर लोज के शेड नीचे अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करेंगे। सलोनी मैम, अगला सवाल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग RR केबल। मेरे पास IPO अलॉटमेंट है, तो मैं सोच रही थी कि इसको और होल्ड करूं या पार्शियली बुक करूं, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये पॉलीकैप जैसा कोई मल्टी बैगर हो सकता है या नहीं। ये IPO 1000 रुपए पे आया था अराउंड यस, वैसे नहीं पता नहीं वो पॉलीकैप जैसा हिस्ट्री रिपीट हो रही हो नहीं हो रही हो, लेकिन स्टॉक बीच में बहुत तेजी दिखा। अब थोड़ा बहुत कूल ऑफ हुआ है ऊपर से, लेकिन ऐसा कोई ठंडा नहीं पड़ा, बढ़िया करके दे रहा है। क्या करना चाहिए? ये दिखता है क्या चार्ट्स में स्ट्रेंथ लंबी अवधि के लिए होल्ड करने वाला काउंटर? स्टॉक का मोमेंटम काफी शार्प है और 2175 के लेवल की हायर टाइम फ्रेम पर दिखते हैं। जब तक इसे होल्ड किए हुए है, पॉसिबल अपसाइड मूव दिखता है दोबारा 2450 के लेवल की तरफ बढ़े। तो मुझे लगता है 2150 के ऊपर जब तक है, आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ट्रेल स्टॉप लॉस मेंटेन करें, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाए अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते हैं। ओके, परफेक्ट है। जिज्ञासा जी, नेहा मैम, सलोनी जी, इवन कविता मैम, थैंक यू आप सबका जुड़ने के लिए। कविता मैम, बढ़िया देखिए, सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए अलग से धन्यवाद। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पास जब लौट के आऊंगा तो एक क्विक मार्केट अपडेट। ओके, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मार्केट्स इन ग्रीन तो आ ही गए, उसकी अपन ने चर्चा कर ली है। सॉलिड रिकवरी दिन के लोज से 1% की। किसी भी वक्त निफ्टी बैंक भी इन ग्रीन चमकता हुआ आपको नजर आएगा। खैर, हमारी अगली मुलाकात होगी अब से आधे घंटे बाद 1:27 पे नो योर कंपनी में। और नो योर कंपनी में आज मैनेजमेंट होगा वो रियल एस्टेट डेवलपर आशियाना हाउसिंग का। इन्होंने अपने Q1 के अपडेट शेयर करे, वो तो कुछ फीके दिख रहे हैं, पर साथ में एक मैसिव अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा लैंड एक्विजिशन करा पुणे में। क्या चल रहा है, क्या प्लान्स हैं, उन सब पे बातचीत होगी। इस कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर वरुण गुप्ता जुड़ेंगे हमारे साथ।